एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। हम करेंगे आज 100 जो है कि बहुत साहित्य के इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो उसी कड़ी में आप आज देखिएगा 100 प्रश्नों की यह श्रृंखला कैसी लगी आपको, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए पहला प्रश्न है, आज देखेंगे अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया। तो अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया, तो किसने आरंभ किया वही आपको बताना है। तो ये पहला ही प्रश्न है, पहले ही प्रश्न को आप याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले ने आरंभ किया। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है, और यह परीक्षा गुरु लिखा गया है लाला श्रीनिवास दास द्वारा। हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूट। हिंदी का प्रथम जो है पत्र है, यह प्रश्न है तो उदंत मार्तंड, जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था पंडित जुगल किशोर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो संवाद कौमुदी हिंदी की प्रथम पत्रिका है। अगला प्रश्न है, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर कितने समव्यंजन होते हैं? तो 11 स्वर्ण 33 समव्यंजन होते हैं। नेक्स्ट, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया? तो बनारस अखबार को मध्य देशी भाषा कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सरहप्पा 9वीं शताब्दी के हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? 10वां नंबर का प्रश्न है तो लल्लू लाल प्रथम गद्यकार हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो विद्यापति। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न 12 नंबर का, हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सुधा वर्षण है। हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइए? तो ये उदंत मार्तंड है, जो कोलकाता से प्रकाशित होता था। 14 नंबर का प्रश्न है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 15 नंबर का प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किए? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। नेक्स्ट देखेंगे, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य हैं तो हेमचंद्र। नेक्स्ट 19 नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है तो पुष्य दंत। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, अबला जीवन हाय तुम्हारे यही कहानी, आंखों में है आंचल में है दूध, आंखों में है पानी, पंक्ति किसकी है? तो यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा से ली हुई पंक्ति है। 21 नंबर का प्रश्न है, अभिलेख का अध्ययन कहलाता है? तो इफीग्राफी कहलाता है। अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरद झुक झुक परत, जय चितवन एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है तो रसलीन है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। 24 नंबर का प्रश्न है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की उसकी मुख्य भाषा थी है तो खड़ी बोली। 25 नंबर का प्रश्न है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो रामचरित मानस है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि है तो सूरदास। आंख की किरकिरी होने का अर्थ है मुहावरे का तो अप्रिय लगना। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो जिसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ है। इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो क्षेत्र विशेष से या ग्रामीण क्षेत्र भाषा से संबंधित होती हैं आंचलिक रचनाएं। 31 नंबर का प्रश्न है, आचार्य राम शुक्ल के त्रिवेणी में कौन कौन कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत है? सूर, तुलसी और जयसी की कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट शर्मा। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव को हाल का पूर्वज कौन आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रोमैगनन मनुष्य, यही है आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज।
अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मेरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग चरण कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? तो तेलुगु है आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा। आसमान पर चढ़ने का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। 39 नंबर का प्रश्न है, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? तो ऐतिहासिक। नेक्स्ट है, ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। जिनके प्रमुख पात्र हैं उनको कमेंट करके आप बताइएगा। उर्दू भाषा, हाँ, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा का शब्द है। 42 नंबर का प्रश्न है, एक नार पिया को भानी तन बाकी सगरा ज्यों पानी। यह पंक्ति किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 41 नंबर का, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की। और ये प्रश्न आपका हो गया। नेक्स्ट है 43 नंबर का, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला प्रश्न है, आस्टिक भाषा समुदाय की भाषाओं को बोलने वाले क्या कहा जाता है? किरात, कट, कटान, कपि कुंजर भारी, दुह भुजदंड तमिक महिमारी, डोलत धरनि सभापद, खसे चले भाजी जन मारुत ग्रसे। प्रक पंक्तिया के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केशवदास को। किसको? केशवदास को। 46 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। कबीर की भाषा क्या थी? तो सधुक्कड़ी थी। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। कलम का सिपाही क्या है? तो यह जीवनी है। क्या है? जीवनी है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर का, कस्तूरी कुंडल वसय किसकी आत्मकथा है? तो मैत्री पुष्पा की। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, इतिहास किस इतिहास ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए गए हैं? तो मिश्र बंधु विनोद से। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में भी एक्सेप्ट किया है कि हम जो कवि का परिचयात्मक विवरण है वह लिए हैं मिश्र बंधु विनोद से। किस काल को स्वर्णयुग काल कहा जाता है? भक्ति काल को। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे। 58 नंबर का प्रश्न है, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषा बोली जाती है? तो भारत में। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के लिए के कवि माने जाते हैं? वीर रस के। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए? बिहारी जी। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो चीन से हुआ। लाल पीला होने का अर्थ है क्रोध करना। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर का, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरी नाविक धीरे धीरे की पंक्ति के रचयिता है? तो जयशंकर प्रसाद। लोग हैं लागी कवित बनावत मोहितो मेरे कवित बनावत, इस पंक्ति के रचयिता हैं घनानंद जी। कौन है? घनानंद। अगला प्रश्न है 66 नंबर का, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता है? तो मैथिली शरण गुप्त। वापसी किस विधा की रचना है? तो यह है कहानी। 68 नंबर का प्रश्न है, विक्रम संवत का शुभारंभ कब से हुआ? तो 57 ईस्वी से। विद्यापति की पदावली की भाषा है? तो मैथिली। वीर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्र बरदाई। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत के रचयिता है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? अज्ञेय में। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। शेष कादम्बरी के रचयिता हैं अलका सरावगी। शेष कादम्बरी के रचयिता अलका सरावगी। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी की। संविधान के 8वीं अनुसूची में के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में सर्वाधिक मान्यता
प्राप्त हुई? तो 22 भाषाओं के रूप में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई। 79 नंबर का प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी थी? तो संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। 80 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो 343 एक के अनुसार। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार धूमिल जी हैं, धूमिल सुदामा पांडे धूमिल। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो तेलुगु। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। सखी वे मुझसर कह कर जाते, इस पंक्ति के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, यशोधरा से ली हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर का, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखने वाले हैं राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस रस में देवबड़े या बिहारी के विवाद को जन्म दिया? तो मिश्र बंधु विनोद। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्री की? तो फाहयान ने भारत की यात्रा की। 88 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने कहा। किसने कहा? यूनानियों ने, याद रखिएगा। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। 90 नंबर का प्रश्न है, साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास जी की है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र में निवास करते थे? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में निवास करते थे। 93 नंबर प्रश्न, सिकंदर को सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर। सिकंदर किसके शिष्य थे? अरस्तु के शिष्य सिकंदर थे। अगला प्रश्न है जो है कि सिद्धों की उद्धृत रचना को की काव्य भाषा है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश पुरानी हिंदी। अगला प्रश्न है जो है 96 नंबर का प्रश्न है, सुंदर परम किशोर वै क्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिरमोर पखा पीताम्बर उर्वनमाल। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो सूरदास की है। सुभाषितवली के लेखक हैं मयूर। अगला प्रश्न 98 नंबर का, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। 99 नंबर का प्रश्न है, ये रहा आपके समक्ष सुहाग नुपुर के रचयिता है? तो अमृतलाल नागर। 100 नंबर का प्रश्न है, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। मुश्किल से 10-12 मिनट के इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्न हम ले लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।